हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपको इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होगा आपका। इसमें देखेंगे आपका लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, और क्लास 10th के लिए आपका प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक आपका एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। तो आप क्लास 10th में हो या आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करें, ज़रूर देखें, क्योंकि जनरल कंपटीशन के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे रेलवे कर रहे हैं, बीपीएससी कर रहे हैं, दरोगा कर रहे हैं, ये सब जो भी कर रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसलिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। लुसेंट से अब सिर्फ काम चलने वाला नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा यदि वीडियो पसंद आए तो स्टार्ट करते क्लास। आज फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए फटाफट आंसर हम बताएंगे आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा 1974 की घटना है, जब उसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो याद रखिएगा इन्हीं सब कारण हुआ था आपका। जयप्रकाश नारायण उसको अगुवाई किए थे, और उसमें किसकी सरकार थी देश में? इंदिरा गांधी की सरकार थी। और इसमें आपको एक और घटना बताते हैं, 12 जून 1975 को 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को अयोग्य करार दे दिया, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण और सभी नेताओं ने अपील किया कि जितना भी सरकारी कर्मचारी हैं, सेना, वो उनकी बात नहीं माने क्योंकि वो अवैध थे। इसी के कारण इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया था। याद रखिएगा, ये तीसरा बार भारत में आपात लगा था, जो आंतरिक कलह कारण हुआ था। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसके बाद 2 साल, एक साल के लिए इस समय कार्यकाल बढ़ाया गया था लोकसभा की, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद जो 1977 में चुनाव हुआ था, 1977 में, जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी, याद रखिएगा, जनता पार्टी की सरकार बननी थी। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री किसके नेतृत्व में बन रहे थे जनता पार्टी की सरकार? तो वो भी याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इनके बारे में जानिएगा। तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले यही व्यक्ति थे, जो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन 1992, 1999, 2000, 2004। फटाफट आंसर कीजिए कमेंट। तो जदयू पार्टी का गठन जो हुआ था 1999। आंसर क्या हो जाएगा? 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है? फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। राष्ट्रपति पर, सांसद एवं विधायक पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें सभी। सही आंसर, फटाफट अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? सांसद एवं विधायकों पर। ये आपका दल बदल कानून कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 52वां संशोधन 1985। और किम्मा अनुसूची में इसका वर्णन है, तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है? 10वीं अनुसूची में। एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताए थे दल बदल कानून से, आपका अनुसूची संबंधित SS और SC से बदला पंचनगर। ये बेहतरीन ट्रिक था आपका, जिसमें 12 अनुसूचियों का ट्रिक था। वो प्लेलिस्ट, संविधान के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो समझ गए ये सांसद एवं विधायक पर लागू होता है, अर्थात ये इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति या जो नेता जिस पार्टी से आपका चयनित होके जाते हैं यानी जीत के जाते हैं, उस पार्टी को यदि छोड़ना चाहेंगे तो उनको क्या होगा, अपना जो सांसद का जो पद होगा या विधायक का पद होगा, उनको वो भी त्यागना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कह सकते कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका 4 नंबर क्वेश्चन होगा कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये बताना आपका ऑप्शन 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष। प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन हम जो कर रहे हैं उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, कि बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष। तो आंसर 18 वर्ष। लेकिन ये कब बनानी है? तो याद रखिएगा, ये याद रखना आपको
61वां जो संशोधन हुआ था 1989 में हुआ था कि वयस्क मताधिकार जो 21 वर्ष था, इससे पहले याद रखिएगा 21 वर्ष था, इसको 18 वर्ष किया गया। कब? तो इसका 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो वोट देने की न्यूनतम आयु सीमा वो 18 वर्ष किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना 17वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ आपका 2019 में, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है, और यहाँ ये याद रखना किस पार्टी को बहुमत मिला? तो याद रखना भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जो अभी वर्तमान इनका प्रधानमंत्री है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी जो मूलतः उत्तर प्रदेश की जो भी पार्टी है बताना है। इसका चुनाव चिन्ह देखिएगा तो हाथी छाप, हाथी छाप जो कि वर्तमान में मायावती के हैं, लेकिन आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संस्थापक कौन थे, उसमें संस्थापक कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा काशीराम, काशीराम। कब? 1984। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका चुनाव चीज़ क्या है आपको बता दिया, हाथी छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? अभी तुरंत आपको आंसर बताए थे, तो फटाफट अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, चंद्रशेखर। फटाफट अपना आंसर कमेंट कीजिए, तो देखेंगे आपका आंसर क्या आएगा, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट इस समय आपका उप प्रधानमंत्री थे, देखेंगे आपका, तो उस समय आपका, तो शायद इसको हम देख लेंगे बाद में। तो फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था? 2004, 5, 6, 7। तो याद रख लीजिएगा ये 2005। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस अधिकार के तहत हम किसी भी सरकारी दस्तावेज के प्रतिलिपि को मांग सकते हैं। तो नेक्स्ट जिससे क्या होगा, ये आपको ना पारदर्शिता लाया जाने के लिए अच्छा कदम है, और ये भ्रष्टाचार पर ये भी क्या करता है, लगाम लगाने के लिए कारगर है। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। 2005 राजस्थान, याद रखना है राजस्थान, वही राजस्थान जहाँ से पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में हुए 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? फटाफट आंसर कीजिए। कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसी पार्टी को नहीं। आंसर आपको फटाफट बताना है। तो आंसर देखिए जनता पार्टी। और किसके नेतृत्व में प्रधानमंत्री बने थे? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की जो मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता? फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, सांसद द्वारा। आंसर देखिए आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग जो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहते हैं वो देखिए। बोलीविया में जंग संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ये क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना आपका इंपॉर्टेंट जनरल कंपटीशन के लिए क्वेश्चन नहीं है, बट ये याद रखिएगा। ये था पानी की कीमत, पानी की कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी, जिससे क्या हो गया वहाँ पर संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा जब दूसरा बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने थे, दूसरी बार कब बनी थी? तो 1980 में। उसी समय याद रखना आपको मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज भारत रत्न भी दिया गया था, उसी वर्ष 1980 में। याद रखना है क्या हुआ, इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी, तो यहाँ पर याद रखना है। तो जनता पार्टी का गठन भी 1980 में हुआ था, 1980 में गठन हुआ था, और उसके जो आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी थे इनके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हैं। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा, जब आपको 17वीं बता दिए, अभी तुरंत बताए थे 17वीं जो कि 2019 में हुआ, तो 16वीं उससे आपका 5 साल पहले घटा लगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामान्यतः 5 वर्षों पर होती है, लेकिन कभी कभी आपका भंग हो जाता है समय से पूर्व, तो पहले भी हुआ है। तो याद रखिएगा 8 बार अभी तक लोकसभा समय से पूर्व भंग हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे आंसर 2014 आ जाएगा, जिसमें इसमें भी भाजपा की सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है?
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अर्थात भाजपा। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, कमल का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखेंगे। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावनाएं किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो देखिए गठबंधन सरकार, जब हम जानते हैं सरकार में जब कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं लाता है तो दो या दो से अधिक पार्टियां मिलके बहुमत बनाती है। जब आप बताएंगे बहुमत के लिए आधा ज़्यादा होनी चाहिए, जब दो ही पार्टी होगा तो एक ना एक को आधा ज़्यादा आ जाएगा, तो वह गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक पार्टी होगा तब तो और नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था में होगा, जब बहुत से दल होंगे, जैसे 5 दल हो गए, 6 दल हो गए, इस स्थिति में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। तो इसका आंसर फटाफट बताएंगे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। आंसर देखिए हो जाएगा आपका राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, क्योंकि राजनीतिक दल जो होते हैं, अगर कोई सरकार गलत काम करता है तो दूसरे दल उसका विरोध करता है, जिससे क्या होता है, आप एक लोकतंत्र का ना रखवाला इसे कहा, या लोकतंत्र का प्राण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो ये आंसर आपका देखेंगे, जब मॉडल सेट करवाए थे उस समय आपको ये बताए थे, तो फटाफट आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आंसर देखिएगा ब्रिटेन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपका देखिए हिस्ट्री का आपका करवाया गया है, और आपका सिविक्स का हो रहा है, फिर आपका पॉलिटिकल, फिर आपका ज्योग्राफी का भी क्लास होगा, फिर इकोनॉमिक्स का भी क्लास होगा। इसलिए जो भी दरोगा कैंडिडेट हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या जनरल कॉम्पिटिशन कोई भी हो, तो वो भी ज़रूर इस वीडियो को देखें। और वीडियो को जो भी देख रहे हैं वर्तमान में, यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो राष्ट्रीय दल आपका कौन, इसमें पूछा गया राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता दल। इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन आपका मिस है, नहीं होगा। राष्ट्रीय दल है पूछा जाता तो हो जाता भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, और ये आपका हो गया लोक जनशक्ति पार्टी। नहीं होगा तो भी आपका हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। लेकिन पहले की बात कर रहे हैं, उस समय आपको राजद भी नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, नहीं है तो लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा, जो कि रामविलास की मूलतः पार्टी थी। रामविलास उनके संस्थापक थे, और उनका चुनाव चिन्ह बंगला छाप है। तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं है, लोजपा। बहुजन समाज पार्टी पहले से थी, भारतीय जनता पार्टी भी पहले से थी, और याद रखिएगा राष्ट्रीय जनता दल को भी मिला। इधर भी देखेंगे तृणमूल कांग्रेस को भी मिला चुका है। तो ये आपका होते रहता, तो वो आपका स्पेशल देखेंगे सब्जेक्टिव में किस आधार पर उनको राष्ट्रीय दल का मान्यता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू हुआ था। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था। सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था। तो याद रखना 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना क्या आपका राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे तो इसके आधार पर हम बताते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। क्योंकि बिहार में तो नर्मदा नदी आती नहीं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में जाती नहीं, पश्चिम बंगाल में आती नहीं, तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे नहीं। तो इसके आधार पर ये हो जाएगा नर्मदा नदी, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गुजरात की ओर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। और ये बहुत ही क्या आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहेंगे। 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो देखिए इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो याद रख लेना, देश के अंदर आपका आपातकाल लागू हुआ था। आपको बताए थे 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपात की घोषणा की थी। और इसी समय आपको याद रखें 2 बार एक वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था।
और इसके बाद 1977 में जो चुनाव हुआ था उसमें प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे जो कि जनता पार्टी के थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? शराबखोरी से, स्वतंत्रता तेलंगाना राज्य की मांग से, पर्यावरण की सुरक्षा से, महंगाई की बेरोजगारी से। आपको फटाफट आंसर करना है। तो देखिए इस ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो वो था पर्यावरण की सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? नाम से बता रहा, नर्मदा एक नदी थी, यानी पर्यावरण बचाओ ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अपना आंसर फटाफट कमेंट कीजिएगा। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और याद रखना किसके नेतृत्व में हुआ था, ये भी याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। आपको आज कराए हैं ये क्वेश्चन, तो बताइए फटाफट, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। आंसर याद कर रखना आपको, महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो 2015 के चुनाव के बारे में नए स्टूडेंट हैं जो उनको नहीं मालूम होगा तो याद रख लीजिए, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, इन तीनों ने मिलके बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और तीनों ने मिलके बीजेपी को हराए थे। तो तीनों मिलके यहाँ हो जाएगा। लेकिन जब यही 2020 में जो चुनाव हुआ इसमें बीजेपी प्लस आपका जेडीयू और छोटा छोटा भी पार्टी देखेंगे, आपका हम था, आपका उसके बाद वीआईपी पार्टी थे, ये सभी मिलके बने। और राजद का देखेंगे आपका अच्छा पार्टी ये भी कहा जा सकता है, सेकेंड टॉप तो यही रहे। लेकिन पर्सनली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीट यही लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या पूछा जा रहा है। निर्वाचन हेतु मतलब जिन पर चुनाव होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 542, 544, 543, 545। आंसर हो जाएगा 543। और दो आपका मनोनीत किया जाता है किस समूह से, एंग्लो इंडियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? देखिए पाकिस्तान ऑप्शन है, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। तो ये आंसर याद रख लीजिएगा, ब्रिटेन। यहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है, यानी यहाँ दो ही दल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा आपको दिख रहा होगा, आप दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे फिर सही हो जाएगा। तो मजबूत, ढीली, कठोर, अति मजबूत। इसको समझिए क्यों ढीली होता है। देखिए ढीली होती है क्यों होता है ये भी समझ लिए। जब पांच आदमी मिलके कर रहा तो उसमें एक छोड़ के भागने का डर रहता है ना, मतलब अगर कोई बात नहीं इनका मानेंगे तो कहेंगे हम आपको छोड़ के ना, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा कमजोरी पड़ जाता है ना। तो इसलिए याद रखिएगा गठबंधन की सरकार ढीली होती है। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फटाफट। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो आंसर याद रख लीजिएगा 10%। 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? क्षेत्रीय पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखिए जब बुक आपका है एनसीईआरटी के उसके अनुसार देखेंगे तृणमूल कांग्रेस, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो इनको भी राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल गया है। लेकिन ये अभी क्षेत्रीय दल के रूप में आप रखिएगा, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। और उसमें 6 राजनीतिक दल जो आपका राष्ट्रीय होता था राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें 6 में याद रखिएगा 2 कांग्रेस कौन कौन, मार्क्सवादी आपका एक डायरेक्टर सिंपल हो गया, एक आपका मार्क्सवादी हो जाएगा। और दूसरा फिर देखिएगा 2 आपका कम्युनिस्ट आपका 2 हो जाएगा, मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट सीधा। और 2 कांग्रेस हो जाएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और एक बीजेपी, एक बीएसपी,
बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, यूपी के जो मूलतः पार्टी हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। ऑप्शन देखिएगा, चुनाव लड़ना, प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचाना, अफसरों की बहाली करना, सरकारी की आलोचना करना। तो आंसर देखिए सर क्या हो जाएगा आपका, अफसरों की बहाली करना, ये उनका काम नहीं होता राजनीतिक दल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, यानी आस क्या होता है अर्थ, अफसरों के समूह, सेनाओं के समूह, व्यक्तियों के समूह, किसानों के समूह। तो आंसर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित आपका नहीं है, ये आपको होता नहीं है पूछा जाता है, ठीक है, वहाँ कट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिक मजदूरों का शोषण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रयास सभी राजनीतिक दलों का होता है। सभी राजनीतिक दलों का कौन सा प्रमुख उद्देश्य होता है। आप बताइए, चुनाव में कोई खड़ा होता है, उनका मेन उद्देश्य क्या होगा कि हम जीते ना, हम जीते, मतलब उनका मेन उद्देश्य होगा हम सत्ता प्राप्त करें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, नहीं है आपका, नहीं है ना। अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से, उनको पार्टी से मतलब नहीं था। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक आपको बताए थे 1980 में, किसने क्या था, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। क्रांतिकारी लोकतंत्र, बहुजन समाज, आधुनिकता, सांस्कृतिकवाद। आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है। जो चुनाव कराता है वो संस्था कौन है। भारतीय लोकसभा, भारतीय संसद, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब लागू की गई थी। आपको फटाफट आंसर करना है, चूंकि ये आपको बताए हैं इसलिए हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, आपको वीडियो में बताया गया है, इसलिए इसका आंसर आप खुद कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन करना आपका 61 और 62 का भी आंसर आपको खुद करना है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, नारा किसने दिया था, ये आपको खुद बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का प्रधान उद्देश्य क्या होता है। मेन उद्देश्य अभी तुरंत आपको बताए थे, सत्ता प्राप्त करना इनका मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक दल का पार्टी का नाम बताना है। तो ये आप तो सब जानते हैं, भारत की जो सबसे पुरानी पार्टी रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही, जिनकी स्थापना 1825 में A.O. ह्यूम ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सा दल ऐसा है जो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आपका आता आपका नहीं है। देखिए आपका नहीं आता क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सा क्वेश्चन कट गया इसका, तो दिक्कत है, कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों आपका राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड बिहार के मूलतः पार्टी है, ये आपका नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता भी आपको बताएं, इसलिए इसका भी आंसर हम नहीं करेंगे, इसका भी आंसर आपको खुद करना है। 66 का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ, फटाफट आंसर कीजिए इसका। चंद्रशेखर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो देखिए, लोकतंत्र की उपलब्धि होने का मतलब क्या, लोकतंत्र सफल रहना, तो इसका मतलब सबसे हो जाएगा आंसर क्या, विकास, विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सा एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप आपका, देखिए अनुरूप क्या कहा है, नहीं है, लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। कानून के समक्ष समानता, क्या ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल ये भी सही है। बहुसंख्यकों का शासन, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, तो आप कहेंगे आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये आपको बहुसंख्यक का शासन, मतलब जो अधिक संख्या वो शासन करेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा ना, जिसकी संख्या ज़्यादा वो शासन करे, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। तो देखिए, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है,
समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कर दिया है। तो किन मुद्दों पर, तो याद रखिएगा लोगों के बीच जो टकराव को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो याद रखेंगे भारत में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष कहाँ पर, याद रखिएगा प्रत्यक्ष जो होता है स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड, और भारत में जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानता बनी रहती है, तानाशाही में असमानता नहीं होती है। तानाशाही क्या आपका लोकतंत्र से बेहतर होती है। तो देखिए लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो देखिए लोकतंत्र की स्थापना में बाधक कौन होगा? पूंजीत नहीं होगा, नेता नहीं होगा, अशिक्षा कहेंगे हम, क्या? अशिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है किस पर? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह किसने कहा था? तो देखेंगे ऑप्शन जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु, लॉर्ड ब्राइस। आंसर करेंगे हम फटाफट, कितना होगा? तो देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा क्या? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए 61, 63, 35, 67। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका 61। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका ये देखिए करवाया गया क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। लोकतंत्र की सफलता पूछा गया, ये आपको करवाए थे। नेक्स्ट है, क्षेत्रभाग की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रभाग की जो भावना का कुपरिणाम क्या है? तो याद रखिएगा अलगाववाद। देखिए क्षेत्रवाद भावना, क्षेत्रवाद कुपरिणाम पूछा, अपने क्षेत्र से लगाव, अच्छा बात है। राष्ट्र, अच्छा बात है। राष्ट्रीय एकता, अच्छा बात है। अलगाववाद जो होगा यही इसका आंसर होगा। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा से पूर्व पूछा गया है, तो भागीदारी 10% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर दिया? तो याद रखना है, और ये लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा 500 साल। 500 साल के बाद यहाँ पर 7 दल मिलके लोकतंत्र की स्थापना के लिए 7 दल मिलके गठबंधन किए थे, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो उस समय देखिएगा 71 करोड़, जिस समय की बात है पुस्तक के अनुसार 71 करोड़। वर्तमान में देखेंगे तो लगभग 89 करोड़। वर्तमान में लगभग देखेंगे तो 89 पॉइंट कुछ करोड़ क्या आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर जो आपका किताब के अनुसार देखेंगे उस समय आपका 71 करोड़ है। तो देखेंगे आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे इंडियन ज्योग्राफी। याद रखिएगा भारत का ज्योग्राफी आपका NCERT से आपको करवाएंगे, टेक्स्ट बुक से करवाएंगे। तो जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और आप प्रत्येक दिन देखिएगा साइंस का भी क्लास रेगुलर चल रही है, तो आप जरूर वहाँ पर भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।